दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि एक दौर में हमारे भारत पर मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था और अपने शासनकाल के दौरान मुगलों ने भारत पर कई अत्याचार भी किए। मुगलों के इन अत्याचारों को मिटाने के लिए हमारे भारत में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम से ही मुगल बादशाह और उनका पूरा साम्राज्य थर थर कांपता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब की धरती पर जन्मे शूरवीर योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। ऐसा बताया जाता है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले बाबा दीप सिंह जी एकमात्र ऐसे सिख योद्धा थे जो कि अपनी गर्दन कटने के बावजूद भी अपने सिर को हथेली पर रखकर मुगलों से युद्ध लड़ते रहे थे और युद्ध लड़ते लड़ते खुद की जान कुर्बान कर दी। बाबा दीप सिंह जी के इस बहादुरी भरे कारनामे को जानकर पंजाब के लोग आज भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं बाबा दीप सिंह जी के और मुगलों के बीच लड़े गए इस युद्ध के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 17वीं सदी की बात है। अमृतसर के पहुविंड गांव में एक किसान भगत जी और उनकी पत्नी जियोनी जी रहते थे। भगत जी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो बस एक औलाद की। भगत जी और उनकी पत्नी जियोनी हमेशा ही भगवान से दुआ करते रहते थे कि उनके जीवन में भी एक संतान हो। एक दिन दोनों पति पत्नी की मुलाकात एक संत महात्मा से हुई जिन्होंने उन्हें यह बताया कि उनके घर एक बहुत ही बहादुर और गुणवान बच्चा जन्म लेगा और उसका नाम वो दीप रखें। आखिर कुछ समय बाद भगत जी और जियोनी जी की ये फरियाद पूरी हो गई और 26 जनवरी साल 1682 को उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे का नाम दीप सिंह रखा गया, जिन्हें आज हम लोग एक महान सिख योद्धा के तौर पर बाबा दीप सिंह जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे होने के कारण घर के लाडले थे और उनका बचपन भी आम बच्चों की तरह बीत रहा था। लेकिन जब ये 12 साल के हुए तो वो अपने माता पिता के साथ पहली बार आनंदपुर साहिब आए, जहाँ उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जब बाबा दीप सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी से पहली बार मिले थे तो उन्होंने उस दिन वहीं रुककर गुरु जी की सेवा की। इसके बाद जब बाबा दीप सिंह जी वापस अपने माता पिता के साथ घर आने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके माता पिता से ये कहा कि वो उन्हें वहीं गुरु जी के पास छोड़ दें। गुरु गोविंद सिंह जी की ये बात सुनकर बाबा दीप सिंह जी के माता पिता फौरन मान गए। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहकर गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान लिया और इसके साथ साथ हिंदी और फारसी जैसे कई अन्य भाषाएं भी सीखी। इन सब के अलावा गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को घुड़सवारी, शिकार करना और तलवारबाजी जैसी कई अन्य सैन्य कलाएं भी सिखाई। जब बाबा दीप सिंह जी 18 साल के हुए तो बैसाखी के पावन मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को ये शपथ दिलवाई कि वो अपनी सैन्य कलाओं से हमेशा ही सिखों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन इसी बीच बाबा दीप सिंह जी के माता पिता उन्हें वापस लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पास आ गए और ये कहा कि अब वो बाबा दीप सिंह जी को एक गृहस्थ जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की आज्ञा पाकर बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस लौट आए और यहीं पर उनकी शादी हुई। एक दिन की बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी का एक सेवक बाबा दीप सिंह जी के पास आया और उसने बाबा दीप सिंह जी को यह खबर दी कि मुगलों से युद्ध के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया है और इसी बीच उनका परिवार भी उनसे बिछड़ गया है। ये सब सुनते ही बाबा दीप सिंह जी तुरंत ही गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए निकल पड़े और कुछ दिनों तक तलाशने के बाद बाबा दीप सिंह जी की मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। गुरु गोविंद सिंह जी से मिलते ही बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में रखकर उनसे युद्ध में मौजूद न होने के लिए क्षमा मांगी। यहीं पर बाबा दीप सिंह जी को यह मालूम हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे अजित सिंह और जुझार सिंह चमकौर युद्ध में शहीद हो चुके हैं और उनके बाकी 2 छोटे बेटों जुझार सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया है। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी केवल इसलिए शांत थे क्योंकि उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रंथ लिखना था जिसे आज हम सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने के लिए इसकी जिम्मेदारी बाबा दीप सिंह जी को सौंपी और उन्हें दमदमा साहिब का प्रमुख भी बना दिया।
इसके बाद बाबा दीप सिंह जी ने भी दमदमा साहिब में रहकर लंबे समय तक सिख धर्म का प्रचार किया। लेकिन जब साल 1710 के दौरान मुगलों का आतंक चरम पर पहुंचने लगा तो बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सरहिंद के नवाब वजीर खान और उनकी सेना से युद्ध लड़ा और वजीर खान को मौत के घाट उतारकर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों के मौत का बदला लिया। इसके बाद साल 1755 की बात है जब एक अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के दौरान उसने मथुरा, दिल्ली और आगरा जैसी जगहों को लूटकर उन पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराना चाहा। इसके साथ साथ अहमद शाह अब्दाली ने कई लड़कियों और महिलाओं को भी अपनी दासी बना लिया जिन्हें वो विदेशी बाजारों में बेचना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली जब भारत का सारा धन और बंदी बनाई गई महिलाओं को अपने साथ लेकर काबुल लौट रहा था तब बाबा दीप सिंह जी ने उन सभी बंदी बनाई गई महिलाओं को अहमद शाह अब्दाली की कैद से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। उस समय अहमद शाह अब्दाली का भारत पर इतना खौफ था कि कोई भी शासक अहमद शाह अब्दाली से लोहा लेना नहीं चाहता था। लेकिन बाबा दीप सिंह जी का केवल एक ही मकसद था कि किसी भी तरह बंदी बनाई गई बहू बेटियों को अहमद शाह अब्दाली की कैद से बचाना है और इसके लिए बाबा दीप सिंह जी ने कुरुक्षेत्र के पास मार्कंडे नदी के किनारे अपने कई सिख योद्धा तैनात किए। जब अब्दाली की सेना मार्कंडे नदी के किनारे पहुंची तो बाबा दीप सिंह जी और उनकी सेना ने अब्दाली की सेना से युद्ध लड़कर करीबन 300 महिलाओं को आजाद कराया। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी ने जिन महिलाओं को अहमद शाह अब्दाली की कैद से आजाद करवाया था उनमें केवल हिंदू महिलाएं ही शामिल नहीं थी बल्कि उनमें भारत की कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। फिर भी बाबा दीप सिंह जी ने किसी भी तरह का कोई भेदभाव न करते हुए सभी औरतों की सुरक्षा की। जब अहमद शाह अब्दाली को यह पता चला कि बाबा दीप सिंह जी ने उसकी सेना को युद्ध में हराकर सभी महिलाओं को आजाद करा लिया है तो गुस्से से बौखलाए हुए अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को सिखों को मारने का हुक्म दिया। अपने पिता का आदेश पाते ही तैमूर शाह ने जगह जगह गुरुद्वारे और सभी पवित्र स्थानों को विध्वंस करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने सिखों के पवित्र मंदिर हरमिंदर साहिब को भी नुकसान पहुंचाया और वहां के तालाब में कूड़ा फिकवाकर और गायों को मारकर उनके मांस को साहिब दरबार में रखवा दिया। हरमिंदर साहिब को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर जब बाबा दीप सिंह जी को मिली तो उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जब बाबा दीप सिंह जी और तैमूर शाह के सेनापति जहान खान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो सिख योद्धाओं की वीरता देखकर जहान खान की सेना में भगदड़ मच गई और जगह जगह मुगलों की लाशों के ढेर लग गए। दूसरी ओर जहान खान की सेना की तरफ से एक सैनिक जमाल शाह आगे बढ़ा और बाबा दीप सिंह जी को ललकारने लगा। इस दौरान दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 75 वर्ष थी जबकि जमाल शाह की उम्र महज 40 साल थी। फिर भी जब उसका युद्ध बाबा दीप सिंह जी से हुआ तो उसका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया और फिर दोनों पैदल युद्ध लड़ने लगे। बाबा दीप सिंह जी ने पैतरा बदलकर जमाल शाह की गर्दन पर हमला किया लेकिन यह हमला अचूक रहा। फिर जब दोबारा दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो एक दूसरे पर हमले से दोनों की गर्दनें कट गईं। ये सब कुछ देखकर दोनों तरफ की सेनाएं दंग रह गई। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी के पास खड़े एक सिख योद्धा बाबा दयाल सिंह जी ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, आपने तो रणभूमि में आते समय यह प्रतिज्ञा ली थी कि आप मुगलों से युद्ध लड़कर अपना सर श्री दरबार साहिब में भेंट करेंगे, पर आप तो यहीं रास्ते में ही शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही बाबा दीप सिंह जी ने बाबा दयाल सिंह जी की यह बात सुनी वो अपने आत्मबल से वापस तलवार लेकर खड़े हो गए और अपना कटा हुआ सर अपने हाथों में ले लिया। जब दुश्मन सेना ने बाबा दीप सिंह जी को अपना कटा हुआ सर हाथों में लेकर युद्ध लड़ते हुए देखा तो सभी मुगल सैनिक डरकर अली अली तौबा तौबा कहते हुए रणभूमि से भागने लगे और कहने लगे कि जिंदा लोगों को तो लड़ते हुए देखा है लेकिन सिख तो मरकर भी लड़ते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको बाबा दीप सिंह जी के बारे में ये जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।